ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो लिमिट समझने के लिए देखो, ठीक से सुनो, लिमिट समझने के लिए हमें इस फंक्शन की वैल्यू चाहिए। जैसे मान लीजिए, सिचुएशन को समझना जरूरी है। ये फंक्शन है आपके पास और मैं इस फंक्शन की वैल्यू चाहता हूँ x इक्वल टू 3 पर। तो मैंने जब वैल्यू इसमें डाल के देखी फंक्शन में, x इक्वल टू 3 चला के देखा, तो मेरे को इनडिटरमिनेट फॉर्म मिल रही है। ठीक है, इससे ये समझ में आता है कि इस फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 3 पर तो नहीं निकाली जा सकती। इनडिटरमिनेट फॉर्म मतलब जिसकी वैल्यू ना निकाली जा सके। इनडिटरमिनेट फॉर्म मतलब जिसकी वैल्यू ना निकाली जा सके। ना इनफिनिटी निकाली अपॉन इनफिनिटी, ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म है। आपके केस में ये दो ही इनडिटरमिनेट फॉर्म है, हालांकि और भी होती है। 0 अपॉन में इनफिनिटी, 0 पावर में इनफिनिटी, ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म है। इनफिनिटी की पावर इनफिनिटी, ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म है। ठीक है, इनफिनिटी की पावर 0, ये आपके पास 1 बन जाता है। ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। ठीक है, तो जो मेन बात है यहाँ समझने की वो यही है कि आपके पास ये कुछ इंटरमीडिएट फॉर्म्स होती है, मतलब जिनकी वैल्यू नहीं कैलकुलेट आप कर सकते। ओके, तो अगर हम इस फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 3 पर निकाल रहे हैं, सो वी आर गेटिंग इनडिटरमिनेट फॉर्म। इसका मतलब क्या है साहिल? कि हम फंक्शन की वैल्यू नहीं निकाल सकते। फंक्शन की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं x इक्वल टू 3 पर, ये तो मतलब है इसका। अच्छा जी, नेक्स्ट सिचुएशन के बारे में बात करते हैं भाई। बट फिर भी जैसे लक्ष्य मान लो कहने लगता है कि चलो भैया ठीक है, x इक्वल टू 3 पर नहीं बता रहे, कम से कम मतलब 3 के नजदीक तो बता दो, कुछ तो बता दो, 3 के आसपास ही बता दो, मतलब कुछ तो बताओ। ऐसे कैसे इंडिटरमिनेट फॉर्म बोलने से कैसे काम चल जाएगा? कुछ तो बता दो वैल्यू। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, लिमिट लेके आए लोग। अब लिमिट क्या होता है, इस चीज के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। देखो, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए ये आपके पास x एक्सिस हो गई, यहाँ पर हमारी y एक्सिस है। ठीक है, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3। ठीक है, यहाँ पर 1, ये 2 और ये 3। अब हम क्या करेंगे कि हम एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, उसके आसपास अगर उसने वैल्यू पूछी है तो आसपास ही निकालेंगे। अब ये भैया x होंगे, RHL वाला है ना ये? हाँ जी, और ये आपके पास f ऑफ x होंगे। ठीक है, तो आप मुझे पहले एक बात बताओ कि 3 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होती है? इनडिटरमिनेट फॉर्म। सही है ना गाइस? सही बात है, समझ में आ रहा है सबको? ओके, तो आप सब लोग अपने आप को अनम्यूट रखिए, म्यूट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, अगर इससे हम थोड़ा सा आगे निकलते हैं। ठीक है, तो अब हमें वैल्यूज निकालनी है। तो हालांकि अब आप जब निकालने की कोशिश करोगे तो 2.97 का स्क्वायर करो, फिर उसको 9 उसमें से 9 में से माइनस करो, फिर अपॉन में ये चीज करो। ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस पड़ जाएगा करने को हम ऐसे भी कर सकते हैं, बट इसका एक शॉर्टकट निकाल लेते हैं तुरंत फटाफट। हालांकि ये आपको अभी फिलहाल के लिए, ये सिर्फ मैं वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए निकाल रहा हूँ, एज सच हम करेंगे नहीं। ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग -3 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस 3 और x माइनस 3। x माइनस 3 x माइनस 3 से x माइनस 3 x माइनस 3 जाएगा तो x प्लस 3। कोई बात नहीं, इसमें वैल्यूज डाल दीजिए। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा लगभग 5.99। 2.99 की वैल्यू, जो हम x की वैल्यू 2.99 पुट करेंगे इसके अंदर तो 5.99, इसको करेंगे तो 5.98, इसको करेंगे तो 5.97, 5.97 इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 6.01, 6.02, 6.03। 3। सही है, अच्छा। अब इस चीज को देखो, अब आपको लिमिट का मतलब समझेगा। देखो, जैसे जैसे आपकी x की वैल्यू
3 की तरफ मूव कर रही है, जितना ये 3 के नियर जा रही है, देखो 3 पर तो नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि 3 पर तो बन रही है इनडिटरमिनेट फॉर्म, ये हमें दिख ही रहा है, राइट। अच्छा जी, तो 3 पर नहीं निकाल सकते, तो 3 के आसपास बताने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम 3 के आसपास बताने की कोशिश कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं जैसे जैसे हमारा x 3 की तरफ मूव कर रहा है, हमारे जो फंक्शन की वैल्यू है वो किसकी तरफ लिमिट हो रही है? गौर करो, 5.97, 5.98, देखो 3 को छोड़ दो, 3 पे तो निकल ही नहीं रहा मामला। 5.99 किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है ये नंबर? 6 की तरफ। फंक्शन की वैल्यू किसकी तरफ अप्रोच कर रही है? 6 की तरफ। सही बात है ना। जैसे जैसे आपका x 3 की तरफ अप्रोच कर रहा है, आपका फंक्शन किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है? 6 की तरफ। अच्छा, इस साइड से देखें तो अब यहाँ पर जैसे 3.30, 3.32, 3.301, तो आपका वैल्यू देखिए, ये किसकी तरफ अप्रोच कर रही है? 7 की तरफ। 7 की तरफ क्या अप्रोच कर रही है? 5 की तरफ। 3.03, 3.02, 3.01, ये किसकी तरफ आ रहा है? 6.03, 6.02, 6.01। अब अगला समझ रहे हो ना, किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है? 6 की तरफ अप्रोच कर रहा है। आप गौर करो इसमें। हाँ जी, इसको पीछे से अप्रोच कराओ। अच्छा, पीछे की साइड से अप्रोच है ये। हाँ, ये राइट साइड की तरफ मूव नहीं कर रहा, ये इधर मूव नहीं कर रही है, ऐसे मूव कर रहा है भैया। 5 की तरफ कैसे हो जाएगी? 6.03, 6.02, 6.01। अब इसके बाद क्या होगा? 6.00 नहीं होगा? फिर 5 की तरफ अप्रोच कर रहा है, फिर 5.99, फिर 5.98, फिर 5.97, फिर ऐसे करते 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 जाके 5 नहीं आएगा फिर लास्ट में, फिर वो तो बहुत दूर में आएगा 5। यहाँ किसकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं? ये बात हो रही है, 6 की तरफ कर रहे हैं अप्रोच। तो इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब है कि x आपका किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है? 3 की तरफ। तो आपका फंक्शन किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है? 6 की तरफ। सही है? सही है ना आशीष जी? अच्छा जी, समझ में आ रही है ना बात? तो x इक्वल टू 3 पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? नहीं, इनडिटरमिनेट होगी। देख ही नहीं रहे भैया। हाँ। तो 3 पर नहीं बात हो रही यहाँ पर। अच्छा जी, अगर आप 3 को अप्रोच करो लेफ्ट साइड से तो उसे हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या कहते हैं इसको हम लोग? लेफ्ट हैंड लिमिट। अच्छा जी, चलो ठीक है, ये सब बात हो गई। आप मुझे बताओ 6 क्या है? 6 है लिमिटिंग वैल्यू। क्या है 6? लिमिटिंग वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू का मतलब क्या होता है? लिमिटिंग वैल्यू का मतलब होता है कि इससे ज्यादा नहीं होगी वैल्यू, इससे ज्यादा नहीं होगी। हद, हद कहते हैं लिमिट। लिमिटिंग वैल्यू का मतलब हो गया हद। मतलब x जब 3 तक अप्रोच कर सकता है तो फंक्शन की वैल्यू की हद है कि वो सिर्फ 6 तक जा सकती है, उससे आगे नहीं जाएगी। 6 भी नहीं जा सकती, और 6 भैया तक 6.01 भी गई थी। वो आपका आरएचएल में है। जब आप 3 को अप्रोच कर रहे हो लेफ्ट साइड से तो आपके फंक्शन की वैल्यू की हद है 6। 6, यस। ठीक है, और जब आप x को अप्रोच कर रहे हो राइट साइड, 3 को अप्रोच कर रहे हो राइट साइड से तो आपके फंक्शन की हद है 6। मतलब ये 6 जो है ना, ये वैल्यू नहीं है 3 पर, ये लिमिटिंग वैल्यू है। लिमिटिंग वैल्यू का मतलब क्या होता है? हद। ये जब आपका x 3 की तरफ अप्रोच करेगा उल्टी साइड से तो फंक्शन की हद है कि वो 6 से पार नहीं जाएगी। तो इस लिमिटिंग वैल्यू को दिखाने के लिए हम लोग ये लिखते हैं LIM। ये लिमिटिंग वैल्यू है। किसकी लिमिट वैल्यू है ये? फंक्शन की। कब है? जब आपका x अप्रोच करेगा किसको? 3 को। किसके बराबर आ रही है? 6 के बराबर आ रही है। तो इस 6 का मतलब क्या है? इस 6 का मतलब है कि दिस इज द लिमिटिंग वैल्यू
दिस इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एफ एक्स व्हेन x is approaching 3 from, अगर आप यहाँ पे माइनस साइन लगाते हो तो फ्रॉम LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट कह देते हैं। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, देखो एग्जैक्ट पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं करती, एग्जिस्ट पॉइंट इस पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं कर रही है, नहीं कर रही है भैया। अब नहीं कर रही है तो ठीक है, लेकिन इसके आसपास बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके आसपास बताने की कोशिश कर रहे हैं तो दो तरफ से देख सकते हैं, एक तो उल्टी तरफ से देख सकते हो, एक सीधी तरफ से देख सकते हो। जब उल्टी तरफ से देखते हो तो उसको लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं, और जब सीधी तरफ से देखोगे तो उसको राइट हैंड लिमिट कहते हैं। ठीक है साहिल? हाँ भैया। ठीक है, राइट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा? राइट हैंड लिमिट में कोई चेंज नहीं होगा, बस लिमिट लिखना है। तो आप पहले ये समझो, आप ये LIM क्यों लिखते हो? LIM का मतलब होता है लिमिटिंग वैल्यू। किसकी लिमिटिंग वैल्यू? फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू है ये। लिमिटिंग वैल्यू मतलब क्या होता है? लिमिटिंग वैल्यू का मतलब होता है हद। हद मतलब इससे पार नहीं जाएगी, 6 से पार नहीं जाएगी वैल्यू। ठीक है, और राइट साइड से जब करते हो तो 6 से कम नहीं होगी। भाई जब आप लेफ्ट साइड से आ रहे हो इसका मतलब क्या है? आप मिनिमम से आ रहे हो, तो मैक्सिमम वैल्यू चेक करोगे ना, मैक्सिमम वैल्यू तो आपकी हद बताएगी नहीं। आप ऐसे सोचो, मान लो कोई गरीब है, कोई गरीब को आप क्या बताओगे? भैया तू इससे ज्यादा अमीर नहीं हो सकता, ये तो बताओगे। सही बात है ना? गरीब की हद क्या है? ज्यादा से ज्यादा। और अगर अनिल अंबानी आ गया, मुकेश अंबानी आ गए, उनको क्या बोलोगे? भैया ये इससे ज्यादा गरीब नहीं हो पाएंगे, ये इनकी हद है, ये लिमिट है इनकी। समझ रहे हो ना? तो ये बात कर रहा हूं मैं, लेफ्ट हैंड लिमिट में मैक्सिमम वैल्यू हद होती है, और राइट हैंड लिमिट में लोअर लिमिट हद होती है, लोअर वैल्यू हद होती है। आया समझ में? ठीक है, अब बस खाली सिंबलाइज देख लीजिए, सिंबल कैसे करना है। प्लस का लगेगा यहाँ पर, माइनस का लगेगा, डन। अच्छा जी, अब अगर आपके लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम होते हैं, अगर ये दोनों सेम वैल्यू को दिखा रहे हैं, तो हम लिमिट x टेंड्स टू 3 f ऑफ x इक्वल टू में 6 लिख सकते हैं। इसके ऊपर कोई साइन नहीं लगाएंगे हम। अच्छा जी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इस फंक्शन की x जब 3 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो 6 आपकी लिमिटिंग वैल्यू हो चुकी है। क्या हो चुकी है आपकी? लिमिटिंग वैल्यू। देखो दो चीजें हैं, एक तो होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, एक होता है राइट हैंड लिमिट। और अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट एग्जिस्ट करती है। मतलब उस फंक्शन के लिए उस 3 पर लिमिट निकाली जा सकती है, मतलब कोई ना कोई लिमिटिंग वैल्यू होगी। मेरी बात सुनो दोबारा से, हमने लेफ्ट हैंड लिमिट पढ़ लिया। लिमिटिंग वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जब कभी भी हम जब हमारा x अप्रोच करता है 3 की तरफ, तो हमारा फंक्शन किसी ना किसी नंबर की तरफ अप्रोच कर रहा है। लेफ्ट हैंड साइड से करा रहे हो तो उसको लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं, राइट साइड से करा रहे हो तो उसको हम क्या कहते हैं? इनिशिएटिव लीजिए, वरना ऐसे चुपचाप बैठे तो ना आपको क्लास में समझ में आता है ना आपको यहाँ समझ में आएगा। चुपचाप रहने से तो कुछ नहीं आने वाला, ये मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ इस बात की। जब तक तुम 4 सवाल मेरे से नहीं करोगे, 4 सवाल मैं तुम्हारे नहीं सुनूंगा, तुम्हारे सवालों के जवाब मैं नहीं दूंगा, तुम मेरे से नहीं पूछोगे, तब तक नहीं आएगा। चुप रहने का काम आप क्लास में भी करते हैं, चुप रहने का काम आप यहाँ भी कर रहे हो, बहुत बढ़िया। ना आपको वहां समझ में आएगा ना आपको यहाँ समझ में आएगा, ये बात तो फिक्स है, ये बात मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ठीक है साहिल? ठीक है, ओके, इस चीज को देखिए। और अगर आपके देखो इस केस में हो रहा है ऐसा कि दोनों जो लिमिट्स हैं वो किसकी तरफ अप्रोच कर रही हैं? सेम वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रही हैं।
है ना, चाहे लेफ्ट साइड से करवा लो चाहे राइट साइड से करवा लो, सेम वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रही है। अगर सेम वैल्यू की तरफ अप्रोच करती हैं तो इसका मतलब आपके लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होंगी, इक्वल होंगी। सेम और अगर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट की लिमिटिंग वैल्यू सेम आती हैं तो हम एक बात कहते हैं, क्या बात कहते हैं, कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। है। हम इस बात को कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। और लिमिट एग्जिस्ट करती है तो भैया अगर मैं इसको अब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट छोड़ो, तो अगर मैं फंक्शन अगर मेरे को ये दिखाना है कि हाँ इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो मैं इसी बात को ऐसे लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा। हाँ अब चाहे बेशक, अब इस बात से क्या क्लियर हो रहा है, अच्छा ये चीज क्या है भैया, ये चीज आपने क्या लिख दी भैया, इसके अंदर दोनों बातें हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट भी है और राइट हैंड लिमिट भी है और ये इक्वल भी है। मतलब अगर ये एग्जिस्ट करता है ना, मतलब देखो लिमिट एग्जिस्ट करती है, आपने खुद कही लिमिट एग्जिस्ट करती है, आपने खुद कही ना अभी तो, कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है, इक्वल है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड में अगर इक्वल है तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है, और लिमिट एग्जिस्ट करती है तो लिखोगे भी तो सही कि उसकी लिमिटिंग वैल्यू किसके बराबर है, तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू को लिखने का तरीका है ये, कि लिमिटिंग वैल्यू व्हेन x टेंड्स टू 3 ऑफ fx किसके बराबर है, 6 के। इसके अंदर इनबिल्ड हैं ये बातें कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो चुकी है। ठीक है, एक बार दोबारा से हम समराइज करते हैं चीजों को। सबसे पहला, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन को अप्रोच करना, मतलब जैसे ये कोई वैल्यू है तो हम यहाँ इस पॉइंट पर फंक्शन को अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट साइड से, इसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, हाँ या ना। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, उल्टी साइड से हमारी हद की वैल्यू, यही है, सही कह रहा हूं ना मैं, अच्छा जी। और RHL क्या है, RHL का मतलब होता है राइट हैंड साइड से हमारी हद की वैल्यू, हमारे सबसे कम हद की वैल्यू, सही बात है। अच्छा जी, जब ये दोनों वैल्यूज सेम वैल्यू को दिखाती हैं, मतलब LHL इक्वल टू में RHL हो जाता है, तो हम एक बात कहते हैं, क्या कहते हैं, कि भैया लिमिट एग्जिस्ट करती है। अच्छा, लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपकी इस पॉइंट को लेकर कोई हद है, इसका मतलब ये है, इस पॉइंट को लेकर, इस पॉइंट पर तो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, ये बात तो कंफर्म है, लेकिन इस पॉइंट की कोई हद है, इस पॉइंट की क्या है, कोई हद। अब वो हद को कैसे दिखाएंगे, हद को दिखाएंगे ऐसे कि जब कभी भी आपका x किसको अप्रोच करेगा, 3 को, आपके फंक्शन की हद रहेगी और उस हद की वैल्यू कितनी है, 6, ठीक है। अच्छा जी, हाँ भैया, ये लिख देने का मतलब ही होता है कि LHL इक्वल टू में RHL, समझो। जब हम इसको लिख सकते हैं, तो अगर ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब यही तो है कि ये दोनों इक्वल थी, बोथ साइड सोचो ना भाई। आप LHL इक्वल टू RHL से, जब आपने LHL इक्वल किया किसको, RHL को, तो आपने खुद मेरे से कहा कि भैया लिमिट एग्जिस्ट करती है, और लिमिट एग्जिस्ट करती है तो दिखाना तो पड़ेगा कि भैया लिमिटिंग वैल्यू कितनी है, लिमिटिंग वैल्यू 6 के बराबर ही है, ठीक है, सही बात है ना। अच्छा जी, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि ये एग्जिस्ट करती है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, बोथ वे चल रहा है, यहां से यहां लिख सकते हो तो यहां से यहां भी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में अगर ये चीज गिवन है ये बात, ठीक है, गिवन है और ऐसे करके लिखा हुआ है कि लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ fx किसी चीज के बराबर है, मान लो c के बराबर है, किसी चीज के बराबर है, ये अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा तो ऐसे समझो, x टेंड्स टू 3 अगर 6 के बराबर है, ठीक है, तो इससे हमें क्या क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि इसका LHL और इसका RHL पक्का इक्वल रहे होंगे, पहली बात तो ये पता चलता है। दूसरा क्या पता चलता है, दूसरा पता चलता है कि लिमिट एग्जिस्ट होती है, ठीक है ना, एग्जिस्ट करती है, कौन सी वाली बात, लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है,
लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब होता है कि इस फंक्शन की कोई लिमिटिंग वैल्यू है, ये होता है इसका। जिसकी एग्जिस्ट नहीं होती है, मैं बताऊंगा ना केस आपको, उसमें एग्जिस्ट नहीं होगी, देखना आप खुद बोलोगे कि हाँ भैया एग्जिस्ट नहीं होगी, ये बताऊंगा मैं, चिंता मत करो उस चीज के। अभी फिलहाल के लिए अपने दिमाग में इतना बैठा के रखो कि अगर LHL RHL के इक्वल होता है तो इसका मतलब होता है लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब लिमिट एग्जिस्ट करती है इसका मतलब क्या है? अगर इसका मतलब होता है कि पक्का इस फंक्शन की कोई लिमिटिंग वैल्यू है, ये मतलब है। और वो लिमिटिंग वैल्यू किसके बराबर होती है? वो लिमिटिंग वैल्यू बराबर होती है लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव fx, और या फिर लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव fx के ही बराबर होती है वो, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल हुई है। अभी अभी आप ही ने कहा है मेरे से इस बात को, कहा है ना। अगर ये दोनों चीजें बराबर हैं तो आपकी लिमिटिंग वैल्यू भी इन्हीं के बराबर होगी, अलग नहीं होगी इनसे। कृष्णा थोड़ा सा समझ में आया? देखो मैं हालांकि एक चीज और उठाऊंगा अभी इधर, उसके बाद देखिएगा कि शायद माइट भी आपको और अच्छे समझ में आए, ठीक है? ओके, तो ये तो हो गया यहाँ का सिलसिला। नेक्स्ट देखते हैं। भाई मुझे एक बात बताओ, आपके लिए मैं यहाँ पर एक फंक्शन लिख रहा हूँ, ठीक है? यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है। x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 के लिए, और यहाँ पर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 के लिए। यहाँ देखिएगा, अगर मैं इस फंक्शन का ग्राफ बनाता हूँ तो इसका मतलब क्या है? देखना गौर करके, ठीक है? शायद माइट भी आपको इससे अच्छे से ज्यादा समझ में आए, ठीक है? इसको 1 मान, यहाँ 2 बनाते हैं, 1 है, ये कुछ नहीं है, इसको डालो, ठीक है? देखिएगा, अगर मैं मान लो मैं x इक्वल टू 0 पर चेक करना चाहता हूँ कि लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं। अच्छा मुझे बात बताओ, अगर मेरे को x इक्वल टू 0 पर ये चेक करना है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, तो मुझे क्या काम करना चाहिए? मुझे ये पता लगाना है कि x इक्वल टू 0 पर लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, तो मुझे क्या काम करना चाहिए? तो भैया लिमिट को पहले लेफ्ट से अप्रोच करवाइए, फिर राइट से अप्रोच करवाइए, फिर चेक करेंगे कि दोनों इक्वल है कि नहीं है। हाँ जी, हमें क्या करना चाहिए? हमें जिस पॉइंट पर चेक करना है कि x इक्वल टू 0 पर चेक करना है, मान लो कि लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, वेरी गुड। हम इसको क्या करेंगे? हम 0 को अप्रोच करेंगे, कहाँ, किसकी तरफ से? लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड से अप्रोच करेंगे हम पहले 0 को। ये रहा आपका 0, अप्रोच करो इसको लेफ्ट साइड से। हाँ जी, लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, मतलब 0.01 पर। अच्छा 0.01 पर अगर x की वैल्यू रखता हूँ तो ये रेंज सिलेक्ट हो जाएगी अपने आप ऑटोमेटिकली, और कौन, और फंक्शन कितना आ जाएगा? 1। डायरेक्ट वैल्यू दी हुई है, तो इसका मतलब आप यही कहना चाहते हो कि भैया इस, और यहाँ से कहीं से भी आओगे तो कहाँ तक अप्रोच कर पाओगे? 1 तक ही तो अप्रोच कर पाओगे। हाँ भैया, फंक्शन की वैल्यू क्या चलती रहेगी? अगर x की वैल्यू मैं लेस देन 0 डालता हूं तो फंक्शन की वैल्यू क्या चलती रहेगी? यहाँ पर 1 ही चलती रहेगी। आशी इनिशिएटिव नहीं है, सुवर्चा इनिशिएटिव नहीं है, साहिल इनिशिएटिव नहीं है, कोई इनिशिएटिव नहीं है आप लोगों का, 0% इनिशिएटिव है। भैया पहले तो इसके वहां से बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, इसे बंद करवाओ। आर्यन आपके यहाँ से आ रही है, आपके वॉशिंग मशीन के पास बैठे हो क्या? वॉशिंग मशीन में ही बैठा है ये। चल दिया अभी। थोड़ा अलग आके बैठ जाओ यार। ओके, हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम 0 को अप्रोच कर रहे हैं, कहाँ से? लेफ्ट साइड से, तो हमारी वैल्यू फंक्शन की हमेशा क्या रहने वाली है? 1। सही है, 1 रहने वाली है ना भाई। देखो ये सिग्नम फंक्शन ही तो है। सिग्नम फंक्शन क्या होता था? जिसके अंदर इनबिल्ट 2 फंक्शन होते थे पर्टिकुलर रेंज के लिए, तो ये रेंज है। हाँ भैया, हाँ?
हाँ जी, और क्या। अरे यार y इक्वल टू तो होता है f ऑफ x, ठीक ही बात तो है। तो ये फंक्शन की वैल्यू तो है तो y पे डिनोट होती है। अच्छा जी, जीरो से बड़े के लिए, अच्छा जीरो से बड़े के लिए राइट साइड से अप्रोच करना मतलब हो गया। इसके लिए क्या फंक्शन चूज हो रहा है? 2 तो मेरी राइट साइड से वैल्यू कहाँ गिर रही है? 2 तो आप मुझे बताओ कि लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड फंक्शन की वैल्यू कितने के बराबर हो रही है वाली है? 1 के। देखो ना, 0 को जब मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ तो मेरी वैल्यू कितनी हो रही है? 1 हो रही है। अच्छा जी, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x की वैल्यू कितनी हो रही है? देख के बोलो, देख के, 0 से बड़ी वाले के लिए देखो फंक्शन की वैल्यू कहाँ जा रही है। 2 1 के बोल रहे हो, 2 आ रही है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यार यही तो है कि मेरा लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव ऑफ f ऑफ x नॉट इक्वल है लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। इसकी लिमिट तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। अगर ऐसा केस हो जाए तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है लिमिट एग्जिस्ट कि नहीं करेगी। लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। अरे नहीं लिख सकते ना इसको किसी की वैल्यू के बराबर। हाँ भैया। हाँ भैया। लिख सकते हो आप, लिमिटिंग वैल्यू लिख सकते हो 0 की? नहीं। 0 पे लिमिटिंग वैल्यू लिख पाओगे? चाहे वो बेशक लेफ्ट साइड से हो चाहे राइट साइड से हो। लेकिन जब लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है ही नहीं, तो क्या आप इस बात को लिख पाओगे कि भैया नहीं 0 पर कोई ना कोई हद है? अरे हद है ही नहीं। देख लो ना, जब मैंने 0 को अप्रोच किया मेरे लेफ्ट साइड से तो मेरी वैल्यू बनती है 1, जब मैंने राइट साइड से अप्रोच किया तो मेरी वैल्यू बनती है 2। 2 तो कोई हद है क्या भाई? एक 0 बता, एक 1 बता रहा है, नहीं। एक 2 बता रहा है, यहाँ तो कुछ बात क्लियर ही नहीं हो रही। जब बात ही क्लियर नहीं हो रही तो फिर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और हम इस बात को नहीं लिख पाएंगे। हम अच्छा, अब इस बात का मतलब क्या होता है? इस बात का मतलब होता है ये तो फंक्शन की हद डिसाइड करता है कि चाहे लेफ्ट साइड से अप्रोच करो चाहे राइट साइड से अप्रोच करो। ये लिखने का तरीका है वैल्यू को, ऐसे लिखते हैं वैल्यू कि फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू क्या है जब आपका x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो कुछ नहीं है भैया इस केस में। तो क्यों नहीं है? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। अच्छा, अगर मान लो ये दोनों की दोनों 2 पर ही होती, दोनों की दोनों, तो मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल हो जाता? राइट हैंड लिमिट। हो जाता कि नहीं हो जाता? और मेरी लिमिटिंग वैल्यू किसके हाँ बराबर भैया। हो जाती? खुद बता दो, लिमिटिंग वैल्यू किसके बराबर होती? 2 के। यार फंक्शन की वैल्यू पूछ रहा हूँ, आप मेरे को x की वैल्यू मत बताओ। x की वैल्यू किसी तरह अप्रोच करी वो बात नहीं हो रही। मैंने बोला जब दोनों के दोनों 2 की तरफ हो जाते, लेफ्ट हैंड लिमिट से भी और राइट हैंड साइड से भी, और अगर दोनों 2 को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं फंक्शन की वैल्यू, तो मैं इस बात को लिख सकता हूँ ना कि मेरी लिमिटिंग वैल्यू किसके बराबर है? 2 के। हाँ या ना? ठीक है, समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? देखो एक साथ ज्यादा कवर करने का कोई मतलब नहीं है। अच्छा जी, चलो इन दोनों एग्जांपलों से एक एनालाइज और निकालते हैं। मेरे को मान लो कुछ बच्चे मैंने देखे हैं वो कहते हैं कि भैया आप एक बात बताओ, जब दो वैल्यूज दो पार्ट दो तरफ से क्यों निकालते हो, LHL और RHL दो तरफ से? जब आप खुद कह रहे हो इस बात को कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, मतलब जो फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू है वो इन्हीं वैल्यूज के बराबर है ना? ये मेरे फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू किसके बराबर है? खुद बताओ। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू की तो बराबर है। हाँ भैया। सही है। तो आप ये दो दो चीजें क्यों निकालते हो? आप एक ही चीज निकालो और इक्वल कर दो उसके लिमिटिंग वैल्यू की, क्या प्रॉब्लम है? अब आप बताओ इस चीज में क्या प्रॉब्लम है? क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ एक ही लिमिट के इक्वल कर दूं? मतलब किसकी वैल्यू नहीं बता सकते इस साइड से? लिमिट फंक्शन मत देखो, लेट साहिल स्पीक। हाँ जी साहिल बताइए। हमें LHL और RHL इक्वल करने हैं।
नहीं, हमें LHL RHL इक्वल करने हैं, ये बात तो आप कह रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ या मनीष ये कह रहा है अब कि भैया इसको क्यों निकाल रहे हो, हालांकि देखो जब दोनों वैल्यूज ही इक्वल आ रही हैं, दोनों वैल्यूज क्या, जब आपकी ये दोनों वैल्यूज ही बराबर आती हैं और इन दोनों की वैल्यू ही आपकी लिमिटिंग वैल्यू बन जाती है, जैसा आपने मेरे को बताया है ना, यही तो बता रहा हूँ मैं। हाँ जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट की कोई वैल्यू होगी, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू जो भी होगी, तो वही वैल्यू आपकी लिमिटिंग वैल्यू भी होती है। तो मेरे से मनीष ये कह रहा है कि भैया RHL को मत निकालो, आप लेफ्ट हैंड लिमिट ही निकाल लो, एक वैल्यू और एक ही अगर वैल्यू को भैया बता हम दो। एक साइड से निकाल ले तो हमें क्या पता दूसरी साइड से वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। हाँ, ये बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज है, समझ में आया आर्यन? कनेक्ट कर रहे हैं आप सबके सब इस बात से कि सिर्फ एक साइड से निकालने से डिसाइड Yes, कैसे sir. हो जाएगा। मान लो जैसे ये वाला फंक्शन था, ये सेकंड वाला जो था हमारा, इसमें अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से ही लेफ्ट हैंड लिमिट ही निकालता मान लो, तो मेरा तो 1 के बराबर आ ही रहा है, तो मैं क्या कह देता कि मेरी लिमिटिंग वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? ऐसा तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस केस में तो लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, 2 के बराबर भी है दूसरी। तो हमें ये नहीं पता चल पाएगा अगर हम एक साइड से निकालेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं। हाँ, वैल्यू तो मिल जाएगी, ये बात तो सही कह रहे हो आप, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, उसके लिए आपको दोनों साइड से निकालना जरूरी है। तो इससे हमें क्या समझ में आया? इससे हमें ये तो क्लियर समझ में आया है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब इक्वल होती हैं तभी आपकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, और लिमिटिंग वैल्यू जो होती है वो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर ही मानी जाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? हाँ भैया। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है इस बात में? ठीक है, धीरे धीरे डाइजेस्ट करो चीजों को, ठीक है, ओके, ठीक है। तो एक चीज और पढ़ते हैं हम लोग जो हमारी क्लास 12th में है, तो थोड़ा सा कनेक्ट करना, हालांकि मैंने आपको 11th क्लास में बताई थी ये सब बातें, बट चलिए एक कनेक्शन करते हैं यहाँ पर। कनेक्शन ये है कि लिमिट x टेंड्स टू a क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट है, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर करता था ना। आप देखो, समझो इस बात को कि आप इन चीजों को देखो, मना नहीं करोगे, ये चीज और ये चीज यहाँ पर इक्वल है, समझ में आया? हाँ भैया। ठीक है, ठीक है, अच्छा जी। तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट व्हेन x इज अप्रोचिंग a, अगर ये इक्वल हो जाए, हालांकि ये अगर एग्जिस्ट करती है तो इससे एक बात तो क्लियर है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में कैसी हैं? इक्वल है, ये बात तो क्लियर है ना, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है मेरे को। अच्छा जी, तो आपकी लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करती है, लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो पक्का किसी कांस्टेंट के बराबर होगी, और अगर वही चीज आपके फंक्शन के बराबर भी हो जाए एट x इक्वल टू a पे, मेरी बात सुनो, देखो ठीक से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये 12th क्लास की बात है। एक बार रिपीट करो। इसको मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाता हूँ, डायग्रामेटिकली ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे अभी अभी हमने एक फंक्शन देखा था, ये 0 है, ठीक है, x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 और x की वैल्यू ग्रेटर देन 0। मान लो यार ये भी 1 है और ये भी 1 है, मान लो, ठीक है, ये फंक्शन है आपका। समझना, पहले समझो, उसके बाद हम इस पर क्वेश्चंस भी करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है, यहाँ पे आपके पास -1 है, -2, यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है। तो अगर मैं 1 को अप्रोच कर रहा हूँ, मतलब मैं 0 को अप्रोच कर रहा हूँ, कहाँ से? लेफ्ट साइड से, तो मेरी वैल्यू किसके बराबर आ रही है? तो मेरे फंक्शन की वैल्यू किसके इक्वल है अगर मैं 0 को अप्रोच कर रहा हूँ लेफ्ट साइड से? 1 के 1 के है, सही बात है। अच्छा जी, 1 के है तो मतलब आपका फंक्शन कुछ ऐसा होगा, सही है? हाँ। अच्छा जी, जब मैं 0 को अप्रोच कर रहा हूँ राइट साइड से, तो मेरी फंक्शन की वैल्यू किसके इक्वल है? 1 के। तो इससे क्या पता चलता है कि मेरी लिमिटिंग वैल्यू जब x अप्रोच कर रही है 1 की तरफ, f ऑफ x,
ठीक है ना। ये किसके इक्वल जा रही है? 1 के। क्यों जा रही है? क्योंकि मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है? सेम है। सेम। तभी तो हाँ। तभी तो मैं इस बात को लिख पा रहा हूँ, है ना, क्योंकि ये चीज इक्वली तो होती है इनके। ये ना यहाँ तक। अच्छा जी, अब आप मुझे फंक्शन की वैल्यू बताओ एट 0। ये समझते हो ना आप, फंक्शन की वैल्यू एट पर्टिकुलर पॉइंट। इस बात को भी क्लियर कर लेते हैं, चलो, बहुत बच्चे नहीं समझते होंगे। मान लो जैसे मेरा फंक्शन है x प्लस में 10, और अगर मैं इस फंक्शन की वैल्यू निकलवाना चाहता हूँ x इक्वल टू 2 पर, तो इसका मतलब क्या होता है? f के अंदर आप क्या वैल्यू डाल दोगे? 2, और इसमें x की जगह 2 लग जाता है। 2 प्लस 10 इक्वल टू में कितना आ गया? 12 आ गया कि नहीं आ गया? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एग्जैक्टली 2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है। देखो अब 2 की तरफ अप्रोच नहीं हो रहा, अब 2 की तरफ अप्रोच नहीं हो रहा बिल्कुल भी, अब 2 पर ही कैलकुलेशन हो रहा है सारा का सारा। ठीक है, तो मैं क्या x f ऑफ 0 का मतलब क्या है? f ऑफ 0 का मतलब क्या है साहिल? मतलब फंक्शन की वैल्यू 0 है, फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं है, जीरो की वैल्यू की तरफ अप्रोच करेंगे हम। ये तेरी ऐसी की तैसी। क्या मतलब है इसका? f ऑफ 0 का मतलब क्या होता है? f ऑफ 2, f ऑफ 2 का मतलब क्या होता है? f ऑफ 2 का मतलब क्या होता है? चुप रह। x की वैल्यू 2 नहीं, x की वैल्यू 2 की बात नहीं हो रही। f ऑफ 2 का मतलब क्या होता है कृष्णा? x की वैल्यू 2 है, यही होता भी है। अरे x की वैल्यू 2 है, वो भैया तो ठीक फंक्शन है, में वो तो ठीक है। वैल्यू 2 डालेंगे तो क्या लिमिट वो कुछ f ऑफ 2 का मतलब होता है फंक्शन की वैल्यू, वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू Is ऑफ two. फंक्शन फंक्शन व्हेन x इज x is इक्वल equal टू to 2। जब अच्छा x 2 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, ये मतलब होता है इसका। ओके। अच्छा जी, और इसका मतलब क्या होता है? x 2 की जब तरफ x अप्रोच कर रहा है तो 2 की फंक्शन की तरफ, वैल्यू क्या है? ये होता है हाँ इसका लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन व्हेन x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। यही मतलब समझो इनका क्या है। इसका मतलब क्या होता है साहिल? f ऑफ 2 का मतलब? वैल्यू ऑफ f ऑफ x व्हेन x रीच x की वैल्यू 2 है तब। अरे देहाती में समझा दे, वैल्यू इसको समझाऊं? नॉर्मल समझा दे, कैसे समझाएगा? देहाती में। फंक्शन की वैल्यू जब फंक्शन उस फंक्शन की वैल्यू जब x की वैल्यू 2 होगी, ये हाँ f ऑफ हाँ 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 हाँ, यही है इसका मतलब। अच्छा जी, अब कोई मुझे ये बता दो कि लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x और f ऑफ 2, क्या ये सेम बातें हैं कि अलग अलग बातें हैं? अलग 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 अलग। अलग अलग है। लेफ्ट हैंड वाली जो मैंने उल्टी साइड में जो लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है? उसमें वैल्यू अप्रोच कर रही है 2 पे फंक्शन। जो उल्टे साइड में लिखा है उसका मतलब है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन व्हेन x इज अप्रोचिंग 2। सही बात है ना? हाँ भैया, हाँ अब भैया, कितनी है? 2 की तरफ अप्रोच कर रही है, बात अप्रोच समझ। कर रही है। ये बात आपको समझ में आई? आशी, आशी आवाज आ रही है? ओके, आशी इज नॉट हियर। देखो वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। और f ऑफ 2 का मतलब क्या है? फंक्शन की वैल्यू जब x 2 है तो। 2 डालने पे अच्छा, अगर ये दोनों x is वैल्यूज equal अगर to, इक्वल हो जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन कैसा है आपका? continuous। कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? लगातार, बिना पेन उठाए बन जाएगा बिना वो। पेन उठाए बना दिया जाएगा फंक्शन। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, देखो जैसे यही वाला अभी हमने जो एक एग्जांपल लिया, ये वाला यही तो लिया है। 0 पर लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे थे तो भी 1 आ रहा था, है ना। राइट साइड से अप्रोच कर रहे थे तो भी 1 आ रहा था। यही तो हमने लिखा था 1 जब x इज लेस देन इक्वल टू 0 और x जब ग्रेटर देन 0 है तो भी 1। यही चीज तो लिखी थी। इसका मतलब क्या है? लेफ्ट साइड से जब हम अप्रोच कर रहे हैं तो भी 1 आ रहा है, राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो भी 1 आ रहा है, और 0 पर वैल्यू भी कितनी है? 1 ही है
है ना, यही तो मतलब है। द लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव ऑफ f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0। नहीं है भाई, लेस देन 0 के लिए भी 1 ही उठेगा फंक्शन, और 0 पे भी तो यही फंक्शन उठेगा, कौन सा अलग उठेगा? हाँ लक्ष्य है, समझ में आ रही ना बात? तो आप मुझे बताओ, आप यहां से बनाते आते आना शुरू करोगे वन पे बनाते आ रहे हो, और 0 पर भी तो यही है, और राइट साइड से भी यही है, तो भी आपका फंक्शन ये ऐसा नहीं बन जाएगा बिना पेन उठाए? तो ये फंक्शन कैसा हुआ? कंटिन्यूअसली। कंटिन्यूअस। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट अगर इक्वल होती हैं, तो इसका मतलब होता है फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, क्लियर है? तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडेज। और इसको अच्छे से देखिए, बार बार देखिए, ताकि आपको ये बेसिक क्लियर हो जाए, ताकि मैं कल जो चीज आपको पढ़ाऊं वो आपको क्लियर कट समझ में आए। ठीक है, ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज, थैंक यू।